मैं बहुत कम उम्र थी जब अब्बा हमें छोड़ कर चले गए और अम्मा बेवा हो गईं। यूँ अम्मा पेट की भूख की खातिर रोज़ सिलाई मशीन चलाकर औरतों के कपड़े सीती रहती, मगर मुझे इस वक्त बहुत हैरत होती जब अम्मा दिन भर के सारे पैसे एक डब्बे में डाल देती और जो ही रात होती तो वो डब्बा अम्मा फ़कीर को दे देती और कहती, अब तुम जल्दी से जाकर सो जाओ, सुबह उठकर फ़कीर की करामत देखना। यूँ मैं जब भी सुबह सोकर उठती तो अम्मा के बिस्तर पर ढेरों पैसे पड़े होते। एक रात मैं ये करामत देखने अम्मा के कमरे में ही छुप कर बैठ गई और जो ही रात के 3 बजे तो जान निकल गई। मेरा नाम सकीना है। मैं अपनी वालदा की इकलौती औलाद हूँ। होना तो ऐसा चाहिए था कि मैं अपनी माँ का सहारा बनती, लेकिन मेरी अम्मा ही मेरे लिए मेहनत करती हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहती हैं, इसलिए आज तक किसी काम में हाथ भी डालने नहीं दिया। मेरी अम्मा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खातून हैं। उनकी उम्र अभी 35 के लगभग ही होगी, क्योंकि अम्मा की शादी बहुत कम उम्र में अब्बा के साथ हो गई थी। अम्मा बताती हैं कि जब उसकी शादी हुई तो वो उसके खेलने कूदने के दिन थे। वो ज़माना भी अमनो ईमान वाला था और अम्मा लोग गांव के रहने वाले थे, तो लड़कियों पर कोई ख़ास पाबंदियां नहीं होती थीं और ऐसे ही गांव के गली मोहल्लों में खेलती कूदती फिरती थीं। माँ की उम्र 15 साल हुई तो उसके वालिदैन ने अब्बा के साथ रिश्ता तय कर दिया और फिर 2 साल बाद यानी 17 साल की उम्र में उनको ब्याह दिया गया। अम्मा कहती हैं कि 15 साल की उम्र तक मुझे शादी का मतलब तक नहीं पता था। शादी मेरी नज़र में बस तकरीब का ही नाम था, जिसमें नए कपड़े पहनकर खाना पीना और मिलना जुलना होता है। अम्मा ने कहा जब उनकी शादी हुई तो रुखसती के वक्त ही पता चला कि मुझे अपना घर और गांव छोड़कर दूर शहर में जाना होगा। फिर मैं बहुत रोई, लेकिन घर वालों ने मेरी एक न मानी। मुझे तो मगरिब के बाद गांव में घूमने फिरने से डर लगता था। भला मैं कैसे माँ बाप से इतना दूर जा सकती थी। फिर भी घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती तेरे अब्बा के साथ गाड़ी में बिठा दिया। मेरा शौहर मुझसे कोई 10 साल बड़ा था। ऊपर से ससुराल आकर पता चला कि माँ बाप ने पैसों के एवज मुझे उसके साथ ब्याहा था। अब तो मज़ीद दुख हुआ कि घर वालों ने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। दुख हो या सुख, मुझे यहीं पर गुजारा करना था। मेरी सास बड़ी सख्त मिजाज खातून थी। इसे ज़रा भी मेरी छोटी उम्र का लिहाज न था। वो दिन भर मुझसे काम करवाती, रात को मैं थक कर चूर हो जाती। मेरा शौहर भी रात में घर आता था। सारा दिन बाहर न जाने क्या करता रहता। कभी कभार शौहर को आते बहुत देर हो जाती तो मैं उसके आने से पहले ही सो जाती थी, और अगर रात में मुझे शौहर के आने से पहले नींद आ जाती, इस पर मेरी मार पक्की थी। एक ही साल बाद तुम पैदा हो गई। मैं 18 साल की उम्र में एक बेटी की माँ बन चुकी थी। मुझे ना तो बच्चे पालने का कोई तजुर्बा था और ना ही कोई आगे पीछे। सास ने डिलीवरी के पहले ही हफ्ते आराम करने दिया। बस फिर वही अजाब भरी जिंदगी। तू रोती तब भी काम छोड़कर दूध पिलाने की इजाज़त न मिलती। 3 वक्त का खाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े सब अकेले करती। शौहर जो भी कमाता अपनी माँ के हाथ में रखता, क्योंकि उसकी माँ ने मेरे रिश्ता लेकर दिया था। इसकी कीमत उसी ने चुकाई थी, जो वो मुझसे और तेरे बाप से पूरी तरह वसूल कर रही थी। जब तू 6 माह की हुई तो तेरी दादी अचानक फोत हो गई। रात में अच्छी भली सोई, सुबह देर तक ना उठी तो देखने पर पता चला कि फोत हो चुकी है। मैं इसकी मौत पर सच पूछो तो दिल ही दिल में खुश भी हुई थी। फिर भी दुआ करती हूँ अल्लाह जन्नत नसीब करे। सास फोत हुई तो शौहर को भी मेरी कदर हुई। घर में इसके अलावा और कोई न था। मैं भी रातों रात पूरे घर की मालकिन बन गई। अब शौहर जो भी कमाता लाकर मुझे ही देता। पहले तो बात नहीं करता था, जितना टाइम भी आता अपनी माँ के पास रहता था। बस रात में ही मेरे कमरे में आता था। तब भी माँ उसे न जाने क्या सिखा कर भेजती कि लड़ता ही रहता। लेकिन अब वो बदल चुका था, मेरी कदर करता और हंसता बोलता। अब जाकर मुझे पता चला था कि ये कितना अच्छा इंसान है। मेरा बहुत ख्याल रखता था और तुझसे भी बहुत मोहब्बत से बात करता था, जो उससे पहले तेरी दादी की जिंदगी में कभी नहीं की थी। इसका दिल मचलता था तुझसे लाड प्यार करने को, लेकिन अपनी माँ की वजह से तेवरियाँ चढ़ाकर तुझे और मुझे देखा करता था। अब वो रोज़ सुबह काम पर जाते हुए तुझसे लाड प्यार करके जाता और मेरी तरफ भी मुस्कुरा कर देखता था। शाम को काम से लौटता तो तेरे लिए रोज़ कोई ना कोई नया खिलौना लेकर आता और मेरे लिए मेरी मनपसंद मिठाई, तो कभी गुलाब जामुन तो कभी बर्फी लाया करता था। तेरा अब्बा बुरा इंसान नहीं था, लेकिन तेरी दादी ने उसके कान भर भर के उसे मेरे खिलाफ कर दिया था।
तेरा अब्बा बताया करता था कि जब मैं 14 साल की थी तो तेरे अब्बा हमारे गांव लंबरदार के बेटे की शादी में आए थे। गांव के नंबरदार का बेटा तेरे अब्बा का दोस्त था और उसी ने तेरे अब्बा को गांव शादी पर बुलाया था और लंबरदार ने सारे गांव में ही शादी पर आने की दावत दे रखी थी। इसलिए मैं भी अपनी अम्मा के साथ लंबरदार के बेटे की शादी पर गई थी और वहीं तेरे अब्बा ने मुझे देखा था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन मुझे देखते ही ना चाहते हुए भी दिल हार बैठा था। मैं थी भी रच के सोहनी, पूरे गांव की घोरी, और कुछ गुड़िया गुड़िया खेलते और उनकी शादियां करवाते मुझे भी बनने ठनने का शौक था। इसीलिए इस दिन लंबरदार के बेटे की शादी पर भी मैं सिलक का लिशकाटे मारता चमकी वाला सूट और गुलाबी पंपियां पहन कर गई थी। बालों में परांदा भी डाल रखा था और आंखों में भर भर के काजल डाला था, जिससे मेरी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी होकर खूबसूरत हो गई थीं। अम्मा की शादी का मेकअप भी मैंने मुंह पर जैसे समझ आई लगा लिया था और शादी पर जाने से पहले अम्मा ने मेरे कान के पीछे काला टीका लगाया था कि मुझे नजर न लगे। लेकिन तेरे अब्बा की नज़र पड़ गई मुझ पर और उसने सोच लिया कि मुझसे ही शादी ज़रूर करेगा। लेकिन उसी दौरान उसे पता चला कि मेरे अब्बा मेरी शादी गांव के बूढ़े मुंशी से करवा रहा है, क्योंकि इस साल बारिशें बहुत हुई थी, जिससे मेरे अब्बा की सारी फसल तबाह हो गई थी और बहुत नुकसान भी हुआ था। अब्बा ने दोबारा काश्तकारी का फैसला किया, लेकिन जेब में धेला भी नहीं था जिससे दोबारा बीज लाते और फसल को परवान चढ़ाते। तो इस मकसद के लिए गांव के मुंशी से मदद ली, जो सारे गांव को सूद पर कर्जा देता था। अब्बा ने उससे 1 लाख रुपए कर्जा लेकर दोबारा से फसल काश्त की, लेकिन इस बार भी फसल कुछ ज्यादा अच्छी ना हुई और अब्बा को बहुत कम मुनाफा हुआ, जो घर के अखराजात में निकल गया। मुंशी ने पैसों की वसूली का मुतालबा शुरू कर दिया, लेकिन अब्बा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। और यूं जैसे जैसे दिन गुजरते गए, असल रकम के साथ सूद का इजाफा होता गया और यूं एक दिन सूद की रकम असल रकम से भी ज्यादा हो गई और मेरे अब्बा की बहुत मिन्नतें करने पर मुंशी ने अब्बा को थोड़ी मोहलत दे दी। लेकिन अब्बा इस मोहलत में भी रकम इकट्ठी न कर पाए, तो मुंशी ने हमारे घर पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। अब्बा रोए गिड़गड़ाए कि घर ना लो वरना हम बेघर हो जाएंगे। मुंशी ने जवाब में कहा कि वो सारा कर्जा माफ कर देगा अगर अब्बा मेरी शादी उससे करवा दे। अब्बा के सर पर 3 और लड़कियों का बोझ था। घर छिन जाता तो अब्बा सबको लेके कहाँ जाते, इसीलिए मान गए और मुंशी के साथ मेरी बात तय कर दी, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। तेरे अब्बा बताते हैं कि जब उन्हें गांव से ये बात मालूम हुई तो वो अपनी माँ के पास गए, जो दर हकीकत उसकी सौतेली माँ थी, और कहा कि मेरा रिश्ता मांगो, लेकिन बदले में पैसे देने पड़ेंगे। तेरे अब्बा ने कहा कि वो मेहनत करके एक एक पाई चुकाता रहेगा। तेरी दादी बड़ी मीसनी औरत थी। उसने तेरे अब्बा से वादा लिया कि जैसे मैं पैसों में आ रही हूँ वो मुझे घर की बांदी बना कर रखेगी और तेरा अब्बा एतराज़ का कोई हक नहीं रखता होगा। तेरा अब्बा मान गया और तेरी दादी के साथ पैसों समेत गांव आया और मेरे अब्बा से मिला। मुंशी के मुकाबले में तेरा अब्बा जवान जहान और कर्ज की सारी रकम भी दे रहा था। मेरे अब्बा ने सोचा बुढ़े को देने से बेहतर है जवान को दे दूं, और यूं तेरे अब्बा से रकम लेकर मुंशी को दे दी और रिश्ते से इनकार करके तेरे अब्बा के साथ मेरी मंगनी कर दी। और 2 साल बाद शादी का फैसला किया गया और यूं हंसते खेलते 2 साल गुजर गए, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मेरा सौदा किया गया है। 2 साल बाद तेरा अब्बा बारातियों के झुरमट में मुझे लेने आया और मैं जो अपनी दोस्तों के साथ आंख मचोली खेल रही थी, अम्मा मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाएं और तेरे अब्बा का भेजा हुआ लाल जोड़ा पहनाकर निकाह पढ़ाकर मुझे तेरे अब्बा के साथ रुखसत कर दिया। इसके बाद आने वाली तकलीफ़ों ने मेरा सारा बचपन निचोड़ लिया था और तेरी दादी ने तो जीना अजाब कर दिया था, मगर उसकी मौत के बाद सब कुछ मामूल पर आ गया और तेरे अब्बा को अपनी मोहब्बत जताने का वक्त मिल गया। अम्मा का लहजा अब्बा का जिक्र करते हुए मिठास से भर जाता था और आंखों से टिप टिप आंसू निकलने लगते थे। अम्मा के हर अंदाज से अब्बा के जाने के बाद भी अब्बा के लिए मोहब्बत टपकती थी। अब्बा का हर किस्सा अम्मा यूं मोहब्बत से बयान करती थी कि मैं घंटों बैठकर उन्हें सुन सकती थी। और कुछ अब्बा मुझे भी बेइंतहा याद आते थे, तो अम्मा से अब्बा के किस्से सुनकर एक सुकून सा मिलता था। मुझे अच्छे से याद था जब पहली क्लास में मैंने पहली पोजीशन ली तो अब्बा मेरे लिए चलने और नाचने वाली गुड़िया लाए थे, जिसका मैं बटन दबाती तो वो मटक मटक कर चलने लगती थी। उसे चलता देखकर मैं बहुत हंसती थी और अब्बा मुझे हंसता देखकर मेरे गाल चूम लिया करते थे। मैंने दूसरी क्लास का इम्तिहान पास करके जब तीसरी में हुई तो अब्बा मेरे लिए डोल हाउस लाए थे, जो बहुत खूबसूरत था
और उसे देखकर तो मैं चहक ही गई थी। और फिर अब्बा की प्रमोशन भी हो गई। अब्बा को ऑफिस की तरफ से घर और गाड़ी मिली तो हम पुराना घर छोड़कर नए घर में मुंतकिल हो गए। नया घर बहुत बड़ा था, बड़ा सा गार्डन, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े कमरे। मुझे वो घर बहुत अच्छा लगा था। और जब अब्बा ने मेरे लिए गार्डन में झूले लगवाए तो मुझे इस घर और अब्बा से इश्क हो गया था। अब्बा मेरी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखा करते थे। सिर्फ यही नहीं, अम्मा बताती हैं कि मेरे अब्बा बहुत ज़र्फ वाले इंसान थे। मेरे नाना अब्बू यानी मेरी अम्मी के अब्बू छोटी 2 बेटियों की शादी करना चाहते थे और शादी तय भी कर दी थी, लेकिन 2 बेटों की एक साथ शादी के लिए नाना अब्बू को पैसों की ज़रूरत भी थी, जिसका फौरी इंतज़ाम ना हो पाया। तो अब्बा ने अपनी सारी सेविंग बैंक से निकाली और लाकर नाना अब्बू के हाथ पर रख दी कि वो धूमधाम से बेटियों की शादी करें। अम्मी ने बताया कि तुम छोटी थी जब तुम्हारी खालाओं की शादी हुई थी, जिसमें तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे नाना का बाजू और बेटा बनकर दिखाया था और कुरान के साए तले तेरी खालाओं को भाई बनकर रुखसत किया था। सारा गांव मुझ पर रश करता था कि मुझे तेरे अब्बा जैसा शौहर मिला जो तुझसे और मुझसे तो इश्क करता ही था, लेकिन साथ वो मेरे घर वालों से मोहब्बत और एहतराम से भी पेश आता था। मेरे अब्बा साईं लोग इंसान थे, बड़े दिल वाले, हर एक की मदद करने वाले। कुछ औरतें होती हैं जो कहती हैं हम मर्द की बराबरी करेंगी, लेकिन मेरे अब्बा को देखो तो पता चलता था मर्द ऐसी प्यारी शय है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो मेहनत करता है, अपनी सेहत को वक्त की भट्टी में झोंक कर अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करता है। मेरे अब्बा भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे, एक खरे और मुखलिस मर्द जो बहुत नायाब होते हैं। अम्मा अक्सर जाए नमाज पर बैठे बैठे खो सी जाया करती थी और जब मैं अम्मा का कंधा हिलाती तो अम्मा मुस्कुरा कर बताती थी कि तेरे अब्बा को बहुत शौक था कि तेरे लिए एक घर बनाए, क्योंकि जब तू बड़ी हो तो तुझे अपना सब कुछ मिले। और तेरे अब्बा की एक और बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझे और तुझे लेकर हज या उम्रा अदा कर सकें, लेकिन कई बार तैयारी करने के बावजूद नहीं जा पाए, क्योंकि एक बार जब रुखते सफ़र बांधा तो तेरे अब्बा की खालाजाद बहन के गुर्दे फेल होने की इत्तला आई कि उन्हें जल्द से जल्द गुर्दे की ज़रूरत है, जिसके लिए 5 से 8 लाख की रकम दरकार होगी। और हमारे पास तकरीबन 8 लाख की जमा पूंजी ही थी जो तेरे अब्बा ने अपनी और मेरी दिली रजामंदी से इनको दे दी, जिसकी उसे ज़रूरत थी। 8 लाख में किसी को ज़िंदगी मिल सकती थी तो तेरे अब्बा और मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होती। और हकूकुल्लाह से ज़्यादा सवाल हकूकुल बात के होने हैं। हमने यहीं रहकर रब को खुद से राज़ी रखने की कोशिश की थी और दूसरी बार हमारा हज का इरादा था। सारा सामान बन चुका था, लेकिन फिर एक दिन तेरे अब्बा की दाई रोती हुई आई कि उसकी बेटी की शादी है और पास जहर खाने को पैसे नहीं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और तेरे अब्बा ने हज के लिए जमा किए गए तमाम पैसे दाई को दे दिए और यूं हमें लगा हमने हज अकबर अदा कर दिया था। अब्बा बस सिर्फ दादी के डर से लोगों से रूठ होते थे, वरना मेरे अब्बा बहुत मोहब्बत करने वाले और मिलनसार इंसान थे। हर एक की मदद करना अपना फ़र्ज समझते थे और लोग भी मेरे अब्बा की बहुत इज्जत करते। अब्बा को देखकर नरम मुस्कुराहट से इस्तकबाल करते थे और खुलूसे दिल से सलाम करते थे। और अब्बा कहते थे यही सब कुछ तो बहुत है, जो इज़्ज़त रब ने अता की है वो किसी नेमत से कम नहीं। मैं अक्सर यही सोचती थी कि मेरे अब्बा से अच्छा इस दुनिया में कोई है और हो भी नहीं सकता था। अच्छे लोगों को खुदा जल्द अपने पास बुला लेता है और यही मेरे अब्बा के साथ भी हुआ था। मैं 10 साल की थी तब जब अब्बा जिस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे वहाँ किसी ने हसद की बिना पर अब्बा पर गबन का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे अब्बा बहुत ईमानदार इंसान थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाला इस कदर अब्बा से हसद रखता था कि उसने अब्बा पर पूरे सबूत रखकर इल्ज़ाम लगाया और झूठे सबूत और झूठे गवाह इस कदर ज़्यादा थे कि अदालत ने मेरे अब्बा को 5 साल कैद बमा जुर्माना की सज़ा सुना दी। अब तक तो अब्बा को लग रहा था कि वो बेगुनाह साबित हो जाएंगे, मगर झूठे गवाहों ने उन्हें मुजरिम बना दिया था और मेरे अब्बा जिन्होंने सारी ज़िंदगी इज्जत ही कमाई थी वो इस जिल्लत को बर्दाश्त न कर पाए और वहीं अदालत के कटहरे में अब्बा बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि अब्बा इस दुनिया से जा चुके हैं और वजह मेजर सा हार्ट अटैक है। मैं बहुत कम उम्र थी, लेकिन बाप जैसी छत छीनने का दुख समझती थी। मैं और अम्मा अब्बा की मौत से बिल्कुल टूट गए थे। चूँकि कानून की नज़र में अब्बा मुजरिम थे, इसलिए उनका पोस्टमार्टम करके लाश हमारे हवाले की गई, क्योंकि अदालत को शक था कि अब्बा ने जहर वगैरह तो नहीं खा लिया बदनामी के डर से। लेकिन मेरे अब्बा इतने इज्जतदार और ईमानदार थे कि बदनाम होने पर दिल की धड़कन रुकने पर ही जान की बाजी हार गए थे।
हम माँ बेटी चाह कर भी अब्बा को वापस नहीं ला सकते थे। मेरे प्यारे अब्बा हमें हमेशा के लिए छोड़कर जब जा चुके थे, हम रोने पीटने के अलावा कुछ भी न कर सके। अब्बा पर 100 करोड़ के गबन का इल्ज़ाम था, जो साबित भी हो चुका था, और इसके बाद तो अब्बा की नौकरी ख़त्म हो गई थी। अब तो घर और गाड़ी भी कंपनी ने वापस ले लेनी थी, और बाप का लाशे लिए हम माँ बेटी वापस अपने पुराने घर में आ गए। गबन के इल्ज़ाम से पहले अब्बा इस पुराने घर को बेचने की बात कर रहे थे, मगर सच शुक्र के बेचा नहीं था, वरना आज हम माँ बेटी के सर पर छत ना होती तो हम कहाँ जाते। अब्बू का जनाजा पुराने घर से ही अदा किया गया। अब्बू एक अच्छे इंसान थे, इसलिए इन पर इतने बड़े इल्ज़ाम के बावजूद मोहल्ले वालों ने कुछ मोहल्लेदारी का मान रखते हुए अब्बा के कफन दफन का इंतज़ाम खुद ही कर दिया। अब्बा को दफना दिया गया और हम माँ बेटी तो जैसे जिंदा दफन हो रहे थे। अम्मा का हाल मुझसे भी बदतर था। 3 दिन तक तो पड़ोसियों ने खाना बेचा, लेकिन आखिर कब तक देते। सो अब्बा की मौत के चौथे दिन हम माँ बेटी सारा दिन भूखी बैठी रही थी, और अगले दिन तो भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं रोने लगी थी, क्योंकि भूख बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर था। मैंने हमेशा अच्छा खाया था और वक्त पर खाया, ये दिन भी देखना पड़ेगा, इसका इल्म नहीं था। अम्मा ने मेरी तकलीफ देखी तो अंदर कमरे में चली गई और शोकेस में पड़े कुछ बर्तन उलट पलट करने लगी, और आखिरकार एक बर्तन में से 1000 और 300 के नोट निकल आए। शायद ये अम्मा ने बहुत पहले यहाँ रखे थे और फिर इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी, और फिर नए घर जाते हुए अम्मा को याद भी न रहा होगा कि यहाँ उसने 1300 रुपये रखे थे, जो आज काम आ रहे थे। अम्मा ने वो नोट पकड़े और ख़ुद को अच्छी तरह से ढांप लिया, क्योंकि अम्मा इद्दत में थी, लेकिन घर में कोई और था नहीं, इसलिए अम्मा को ही बाहर जाना था। मैं बहुत छोटी थी और मैं तो बिल्कुल समझती ही नहीं थी। अम्मा ने मुझे दरवाज़ा बंद करने की हदायत दी और चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करके एक तरफ सहमी से बैठी अम्मा का इंतज़ार कर रही थी। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था। कोई 1 घंटे बाद अम्मा लौटी तो इसके हाथ में कुछ शॉपर्स थे। अम्मा ने अबाया और चादर उतार कर मुँह हाथ धोया। मैंने फट से अम्मा को पानी का गिलास पिलाया। पानी पीने के बाद अम्मा किचन में घुस गई और थोड़ी देर में रोटी और आलू का सालन बना कर ले आई। मुझे आलू के सिर्फ चिप्स अच्छे लगते थे, सालन नहीं, इसलिए मैं चुपचाप खाने लगी थी। मैंने अम्मा को कहा कि काश मैं कबाब खा पाती, तो अम्मा ने कहा वो रात को मुझे कबाब बना कर देंगी। मैं बहुत खुश हो गई। हम दोनों खाने से फारिग हुए तो अम्मा ने स्टोर में पड़ी हुई सिलाई कपड़ों की मशीन निकाली और उसे धूल झाड़कर उसे सहन में पड़े तख्त पर रखा। और अम्मा कुछ देर पहले जो शॉपर लाई थी, इसमें से अम्मा ने कुछ कपड़े और धागे निकाले और कपड़े सिलाई करने बैठ गईं। अम्मा ने बताया कि जब वो बाहर सामान लाने गई थी तो पड़ोस की मलका बेगम ने अम्मा को इद्दत पूरी होने तक बाहर निकलने से सख्ती से मना किया और अपने कपड़े अम्मा को सिलाई के लिए दे दिए और कहा था कि आस पड़ोस से भी सिलाई के कपड़े ला कर देंगी वो, और जो सामान लाना हो वो भी ला कर देंगी, क्योंकि अब्बा ने उनके बुरे वक्त में उनका बहुत साथ दिया था। अम्मा बैठी कपड़े सिलाई करती रही थी और मैं भी अम्मा के साथ सारा दिन बैठी अम्मा को कपड़े सिलाई करता हुआ देखती रही। मैंने अम्मा को इससे पहले कपड़े सिलाई करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि कभी इसकी नौबत ही नहीं आई थी। अम्मा अक्सर मुझसे कहती थी कि अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तेरी नानी को, जिन्होंने हम बहनों को खेलकूद में सिलाई सिखा दी थी, जो आज मेरे काम आ रही है। अम्मा दिन भर कपड़े सिलाई करती रही और रात को वादे के मुताबिक अम्मा ने मेरे लिए कबाब बनाए थे और आलू के सालन के साथ मुझे कबाब दिए। वो कबाब बहुत मज़ेदार थे और ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि अम्मा ने आलू के छिलकों को साफ़ सुथरा करके ये कबाब उनसे बनाए थे। मेरी अम्मा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें हालात की इस कदर तंगी में भी किसी न किसी तरह पूरी कर रही थीं, ताकि मुझे अब्बा का जाना इतना महसूस ना हो। अम्मा के पास फिर रोज़ सिलाई के लिए कपड़े आने लगे, जिनसे पैसे मिल जाते और अम्मा घर का खर्च पूरा कर लेती, और कपड़ों से जो टुकड़े बच जाते अम्मा उन्हें इतने महारत से जोड़कर मेरे कपड़े बनाती कि मैं दंग रह जाती और कोई भी पहचान न कर पाता कि ये रेडीमेड हैं या मेरी अम्मा ने बनाए हैं। अम्मा अक्सर रोटियों के बचे कुचे टुकड़े धूप में रखकर कड़क करके सुखाती और फिर लंगरी में पहने कोट कर 2-3 दिनों के बचे सालन में पका देती और ऊपर धनिए का छिड़काव करके पेश करती तो हलीम सा जायका आता था, बल्कि हम हलीम खाते थे। ये मेरी माँ की रेसिपी थी जो मेरी फेवरेट हो गई थी। अम्मा की इद्दत ख़त्म हुई तो अम्मा मुझे स्कूल ले गई और स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब्बा की ज़िंदगी में जिस स्कूल को मैं जाती थी वो बहुत बड़ा और महंगा स्कूल था शहर का, और अब अब्बा के बाद मेरी हैसियत इस स्कूल में पढ़ने की नहीं थी
اور میری ماں نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک اچھے اسکول میں ہی داخل کیا تھا، لیکن وہ پہلے والے اسکول سے بہت چھوٹا تھا۔ لیکن جیسا بھی تھا مجھے پڑھنے سے مطلب تھا۔ ابا چاہتے تھے میں خوب پڑھوں لکھوں، اور اماں ابا کی ہر خواہش کا احترام کرتی تھی اور مجھے گھر تو گھر میرا اپنا بھی کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ وہ کہتی کہ صرف پڑھو اور خوب محنت کرو۔ ابا کے بعد بھی اماں نے مجھے شہزادیوں کی طرح ہی رکھا ہوا تھا جیسے ابا رکھتے تھے۔ لیکن انہی دنوں ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ہوا یہ کہ میں اور اماں منت مانگنے درگاہ پر گئے تو وہاں ایک فقیر بھیک مانگنے کے ڈبوں میں بھیک مانگنے کی بجائے انہیں فروخت کر رہا تھا، اور وہ بھی صرف 5 روپے کا ایک ڈبہ۔ عجیب سا زنگ آلود سا پیالہ تھا جو ایک طرف سے تقریباً خراب ہو گیا تھا، اور فقیر کو اب انہیں بیچنے کا خیال آ گیا تھا، اور وہاں کوئی بھی شخص اس فقیر کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا اور نہ ہی اس سے ڈبہ خرید رہا تھا۔ ڈبے بیچنے کے لیے فقیر کسی ماہر کاروباری آدمی کی طرح اپنا کاروباری سلوگن بھی استعمال کر رہا تھا، ڈبہ لے جاؤ فقیر کی کرامت پاؤ۔ کسی اور نے تو نہ سنی اس فقیر کی آواز، لیکن اماں سن کر مروب ہو گئیں اور جا کر فقیر کے ڈبے دیکھنے لگیں۔ فقیر اماں کو دیکھ کر عجیب سی نظروں سے مسکرایا تھا اور ایک ڈبہ امی کی طرف بڑھایا اور کہا، تجھ جیسی نیک آدمی کی بیوی کے لیے یہ پیالہ بھیجا گیا ہے۔ تو دن بھر محنت کرنا اور رات کو سارے دن کی محنت کے پیسے اس ڈبے میں ڈال کر اپنے سرہانے رکھ دینا اور پھر سو جانا۔ اس کے بعد فقیر اور فقیر کے ڈبے کی کرامات دیکھنا تو صبح تیرا ڈبہ منہ تک پیسوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ مجھے سن کر بہت ہنسی آئی کہ ایسا کیسے اور کہاں ہوتا ہے، لیکن اماں کو یقین تھا ان سب پر، کیونکہ ابا کو بھی بہت یقین ہوا کرتا تھا، اور ابا کے یقین پر اماں پختہ یقین کرتی تھی۔ سو اماں نے 5 روپے کے عوض وہ پیالہ فقیر سے خرید لیا اور ہم گھر آ گئے۔ اماں نے کپڑے سلائی کر کے جن خواتین کو دیے ان سے اجرت لے لی، اور سر شام ہی وہ درگاہ والا فقیر ہمارے دروازے پر تھا۔ اماں نے فقیر کو کھانا دیا اور اسے بہت ساری دعائیں لیں، اور دن کی کمائی کے سارے پیسے ڈبے میں رکھ دیے، اور مجھے کہا کہ میں جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤں۔ مجھے پتا تھا وہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں اگلی صبح جب اٹھی اور اماں کے کمرے میں گئی تو اماں پر سکتہ طاری تھا، اور ڈبے میں پیسوں کا ڈھیر دیکھ کر مجھ پر بھی سکتہ طاری ہو گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی رات میں فقیر کی کرامات سے اتنے پیسے آ جاتے؟ اگر وہ فقیر اتنا ہی کرامت والا تھا تو وہ خود فقیر بن کر 5-5 روپے میں زنگ آلود پیالہ کیوں بیچ رہا تھا؟ بات پھر وہی تھی کہ اگر وہ فقیر جھوٹا ہے تو اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کون اتنے پیسے رکھ گیا ہے؟ وہ پیسے ہیں کس کے؟ اماں کہتی کہ یہ سب فقیر کی کرامت اور اللہ کی رحمت ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے خدا کی رحمت پر یقین نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ مجھے فقیر کی کرامت پر ہرگز بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ خدا کہتا ہے محنت کرو اور حلال کماؤ۔ یوں پیسے ملا کرتے تو آج ہر شخص امیر نہ ہوتا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ اماں خوشی خوشی سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہیں۔ میں اسکول سے واپس آئی تو اماں کپڑے سینے میں مگن تھیں۔ مجھے اماں کی خوشی دیکھ کر اس فقیر کا خیال آ رہا تھا، جانے کیا تھا کہ یہ سب ہو رہا تھا۔ اس رات بھی ویسا ہی ہوا۔ سرے شام ہی وہ فقیر ہمارے گھر کے باہر چلا آیا۔ اماں نے اسے کھانا دیا اور کچھ پیسے بھی دیے، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے رات کا کھانا کھایا، اور میں نے دیکھا کہ اماں نے دن کو کمائے سارے پیسے فقیر کے ڈبے میں ڈال کر اپنے کمرے میں وہ ڈبہ رکھا اور سو گئی۔ مجھے بھی کہا کہ میں جا کر سو جاؤں۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں سب سے پہلے اٹھ کر اماں کے کمرے کی طرف گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا میں حیران رہ گئی، کیونکہ ڈبہ آج پھر پیسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اماں اپنے بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اماں کو جگایا تو اماں فوراً سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے ڈبے کو دیکھا جو منہ تک پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے پیسے آ کہاں سے رہے ہیں۔ ہم اتنے سالوں سے ابا کے بغیر زندگی گزار رہے تھے اور انتہائی تنگ دستی میں گزار رہے تھے، لیکن کسی نے 1 روپے کی مدد نہیں کی تھی، اور اتنی محنت کے بعد بھی اماں چند ہزار ہی کما پاتی تھی۔ تو اس فقیر کے پاس کون سا قارون کا خزانہ تھا یا دعا تھی جو اس نے ڈبے میں پھونکی اور آنن فانن ڈبہ پیسوں سے بھر جاتا تھا، بلکہ راتوں رات ڈبہ پیسوں سے بھر جاتا۔ اماں نے فوراً سے سارے پیسے سنبھالے اور مجھے کہا کہ مجھے آج اسکول جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مجھے لے کر بازار جا رہی ہیں، جہاں وہ مجھے نیا یونیفارم دلائیں گی، کیونکہ یہ میرا اسکول میں آخری سال تھا۔ اس کے بعد مجھے کالج میں جانا تھا، اور اسکول کے کافی عرصے کے واجبات بھی رہتے تھے جو اماں نے مجھے ساتھ لے جا کر ادا کیے، اور مجھے نئے کپڑے دلائے، اپنے لیے بھی نئے کپڑے لیے۔
और घर का बाकी सामान भी लिया। मैं अम्मा को मना करती रह गई कि जाने किसके पैसे होंगे, हमें खर्च नहीं करने चाहिए। लेकिन अम्मा कहती कि तुझे कुछ नहीं पता, ये करामतों वाले फ़कीर की करामत है हम पर, ये सब पैसे हमारे हैं। लेकिन उस शाम एक बहुत ही अनोखी बात हुई जिसने मेरे शक को और हवा दी। लेकिन अम्मा को इस फ़कीर पर बड़ा भरोसा था। हुआ ये कि जब हम शाम को घर वापस आए तो अम्मा ने चिकन कोरमा और शामी कबाब बनाए। बड़े एहतमाम से खाना फ़कीर को पेश किया कि वो खुश हो जाएगा, और साथ एक गरम अजरक भी अम्मा इसके लिए लाई थी, जो अम्मा ने नहायत एहतराम से इस फ़कीर को पेश की। लेकिन फ़कीर तो ये देखकर आग बगोला हो गया और उसने खाने की ट्रे उठाकर नाली में दे मारी और अजरक के 2 टुकड़े कर दिए। अम्मा फ़कीर के गैज़ो गज़ब से डर गई थी। मेरी प्यारी अम्मा गांव की सीधी सादी सी औरत थी। उनके गांव में होता था ऐसा, किसी मलंग को पीरो मुर्शद बना दिया जाता और फिर पूजा जाता था। नाराज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए भी अम्मा फ़कीर के गुस्से से डर गई कि वो नाराज़ ना हो जाए और लगी उससे माफ़िया मांगने। फ़कीर ने अम्मा को कहा कि इससे सूरत माफ़ी मिल सकती है, जो रकम करामाती डब्बे से मिले अम्मा उसे 40 दिन तक इस्तेमाल न करे और उसके बाद एक कुरान ख्वानी करके 2 देगे पकाकर दुआ करे और फिर खर्च करे। अम्मा तो फ़कीर की हाँ में हाँ मिलाती गई, लेकिन मुझे वो फ़कीर शुरू से ही अजीब लगता था। अम्मा ने वादा कर लिया वो 40 दिन तक इस करामाती डब्बे से 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगी। इस शाम फिर यही हुआ। अम्मा रोटियां खाकर नमाज पढ़कर सारे पैसे डब्बे में रखकर मुझे मेरे कमरे में सुलाकर अपने कमरे में चली गई। वो रात फिर ऐसे ही गुजरी। अगली सुबह डब्बे में और दोनों से ज़्यादा पैसे थे। इतने पैसे थे कि डब्बे से निकलकर बिखरे पड़े थे और अम्मा का बिस्तर पैसों से भर गया था। अम्मा ने खुशी वाली नम आँखों से पैसों को देखा और सारे पैसे इकट्ठे करके एक जगह अलमारी में संभाल कर रख दिए। पैसे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और इस तरह होते तो करीब था कि अम्मा का कमरा ही पैसों से भर जाता। मेरी हैरत और तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ रहा था और आखिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने फैसला किया कि मैं इस राज को जानकर रहूँगी कि इतने पैसे आते कहाँ से हैं। इसी मकसद के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी और जब अम्मा खाना खा रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अम्मा को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रही हूँ। अम्मा ने मुझे शब्बा खैर कहा और मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे के दरवाजे को पीछे से कुंडी लगाई और खिड़की के रास्ते उतरकर मैं अम्मा के कमरे में एक जगह जा छुपी जहाँ से सारा कमरा दिखाई देता था, लेकिन मैं दिखाई नहीं देती थी। मैं वहाँ छुपी हुई थी कि अम्मा आई और उन्होंने करामाती डब्बा अपने सरहाने रखा और सो गए। मैं इस करामत के होने की मुंतज़िर थी जिसकी वजह से रोज़ पैसों का ढेर अम्मा के बिस्तर पर आ जाता था। मुझे वहाँ छुपे काफ़ी देर हो गई थी और अब मुझे ऊँघ भी आने लगी थी। रात के 3 बजे थे कि अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा मेरे मुंह से चीखें निकलती निकलती रह गई और मैं कांपने लगी थी। मैंने मुंह पर दोनों हाथ रखकर चीखों का गला घोंट दिया था। मैंने देखा कि वो फ़कीर जो सरे शाम ही हमारे घर के बाहर आ जाता और करामाती डब्बे बेचने का ढोंग करता है, वो 2 बंदों के साथ जो नकाब में थे अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ। इन दोनों आदमियों को कहा कि आज जो पैसे लूटे हैं वो करामाती डब्बे में डाल दो और अलमारी खोलकर देखो कि रकम पूरी है। पुलिस वाला मामला जैसे ही ठंडा होता है तो यहाँ से और वो जो दूसरे बेवकूफ़ औरत है दूसरे मोहल्ले की, उसके घर से सारी रकम लेकर निकल जाएंगे। ये वाली बेवकूफ़ औरत तो आज पैसे खर्च भी कराई थी, लेकिन मैंने सख्ती से डरा दिया। अगले दिनों में जो कमाई ये करके इस डब्बे में डालेगी, इससे हमारी रकम पूरी हो जाएगी जो आज ये खर्च करके आई है। बस तब तक मुझे फ़कीर बनने का नाटक करना पड़ेगा। वो पूरा गैंग था जो मासूम भोले भाले लोगों के साथ इस तरह नाटक करता था और चोरी के पैसे तो आसानी से लेकर निकल जाते थे, साथ ही भोले भाले लोगों की हक हलाल की कमाई भी ले उठते। मुझे इस फ़कीर पर बिल्कुल सही शक गुजरा था। वो बहरूपिया था। वो लोग चले गए और मैं वहीं छुपी रही और अगले दिन अम्मा फिर से पैसे देखकर खुश हो गई थी, लेकिन मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मा यकीन करने को तैयार न थी और मैं अपनी अम्मा को बेवकूफ़ बनने नहीं दे सकती थी। मेरी दोस्त का भाई पुलिस में इंस्पेक्टर था। मैं स्कूल की बजाय अपनी दोस्त के घर गई और उसके भाई से सारी बात की। उन्होंने कहा कि इस गैंग को काफ़ी अरसे से पुलिस ढूंढ रही है, वो आज ही रंगे हाथों इस गैंग को पकड़ेंगे। मैं घर आ गई और शाम को जब अम्मा खाने के बाद चाय पी रही थी तो अपनी चाय में कुछ डाल रही थी। मुझे याद आया ये इसी फ़कीर ने दिया था और यकीनन ये नींद की दवाई थी। तभी अम्मा को रात को होने वाली हलचल का पता नहीं चलता था। इस रात भी फ़कीर कमरे में घुसा, लेकिन पुलिस ताक में बैठी। पुलिस ने फ़कीर को गैंग समेत पकड़ लिया और चोरी की हुई सारी रकम हमने पुलिस के हवाले कर दी। मेरी और अम्मा की खूब वाह वाह हुई थी।
हुकूमत की तरफ से हमें इनाम भी मिला और बाकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो गई थी।